कि नाक से पानी गिर रहा है, सर्दी हो रहा है, देह हाथ में दर्द हो रहा है, बुखार ऐसा मन हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, उल्टी उल्टी ऐसा मन कर रहा है, मतलब जो वायरल का सिम्टम है उसी तरह का इसका भी सिम्टम है कि HMPV जो वायरस आज के डेट में जो चल रहा है ये लोगों के लिए उत्सुकता का कारण बना है, डर का भी कारण है, उत्सुकता का भी कारण है। ये वायरस मेनली जो है फेफड़ा को, गला और फेफड़ा को इन्फेक्ट करता है। हाँ, अगर मान लीजिए पहले से आपको टीबी का बीमारी है, पहले से आपको दमा का बीमारी है, या कोई सांस की ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून है, उसमें इस वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है और वो आदमी के लिए फेटल हो जाता है। बढ़ते नजर आ रहे हैं कम होने के बजाय, तब आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। वैसे तो सोसाइटी में कहा जाए कि आपको भले इन्फेक्शन हो न हो, सतर्कता और प्रिवेंशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार संजीवनी नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर की तरफ से सभी शरणवासियों को स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, प्लस मकर संक्रांति और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूँ। हाँ, ये कुछ दिन से हम लोग सुन रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं और सरकार की तरफ से भी आ रहा है कि HMPV जो वायरस आज के डेट में जो चल रहा है ये लोगों के लिए उत्सुकता का कारण बना है, डर का भी कारण है, उत्सुकता का भी कारण है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि HMPV वायरस, ये नाम से जो लोग थोड़ा सा लोग भयभीत हो रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा, H से हो गया ह्यूमन, M से हो गया मेटा, न्यूमो, P से हो गया न्यूमो वायरस। हमारे सोसाइटी में, हमारे स्वास्थ्य के जीवन में अनेक तरह के वायरस हैं। डिटेक्शन बहुत कम वायरस का होता है, लेकिन जिस वायरस का डिटेक्शन हो रहा है वो हम लोग के लिए थोड़ा सा अलर्टनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है। वायरस का एक सबसे बड़ी उसके गुण है कि वो अपने आप में चेंजेस करते रहता है, अपने आप में चेंज करता है, मैंने रूप में चेंज करता है। जैसे कहते हैं ना कि बहुरूपिया होता है, अभी इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कुछ दिन के बाद दूसरे फॉर्म में दिखाई देगा, कुछ दिन के बाद तीसरे फॉर्म में दिखाई देगा, तो बहुरूपिया का रहता है, जिसको रिकॉग्नाइज करना बड़ा मैंने टफ काम है। जनरली ये निमोनिया वायरस है, जो जनरली निमोनिया हम लोग रटते रहते हैं सोसाइटी में, उसी का एक वायरस है। लेकिन जब ये अपना रूप बदलता है, अपना गुण बदलता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जनरली आज के डेट में जो चल रहा है इस वायरस से, तो इसका जो लक्षण मेनली पाया जाता है वो है कि जो जनरल सर्दी खांसी का जो लक्षण है, वायरल इन्फेक्शन में हम लोग करते हैं कि नाक से पानी गिर रहा है, सर्दी हो रहा है, देह हाथ में दर्द हो रहा है, बुखार ऐसा मन हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, उल्टी उल्टी ऐसा मन कर रहा है, मतलब जो वायरल का सिम्टम है उसी तरह का इसका भी सिम्टम है। ये वायरस मेनली जो है फेफड़ा को, गला और फेफड़ा को इन्फेक्ट करता है। ये जनरली छोटे बच्चे में और बुजुर्ग में ज़्यादा इफेक्ट करता है। कहने का मकसद है कि बच्चा का इम्यूनिटी कम रहता है, बुजुर्ग का इम्यूनिटी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, उसको ये अपना सिम्टम दिखाना शुरू करता है। अफेक्टेड तो कोई भी आदमी हो सकता है, एडल्ट हो, जवान हो, पहलवान हो, बीमार हो, लेकिन ये मेनली बच्चे और बुजुर्ग को ज़्यादा इफेक्ट करता है। डिफ्रेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप तो ऐसा तो है नहीं कि सर्दी हुआ और खांसी हुआ और सीधे चले गए कि HMPV वायरस को हमको जांच कराना है, ऐसा तो होता नहीं है। जिन्हें लोग कहता है कि अरे सर्दी खांसी हुआ है, वायरल इन्फेक्शन है, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। आप वेट कर सकते हैं कि आपको सर्दी खांसी हो रहा है, आप वेट कर सकते हैं कि आपका इम्यूनिटी अगर ठीक है, 1 दिन वेट किए, अगर वो लक्षण बढ़ते जा रहा है या वो लक्षण किसी और आदमी के आसपास के करते आया है, तब आपको डरने का ज़रूरत है। आपको 1 दिन 2 दिन में आपके लक्षण बढ़ते नजर आ रहे हैं कम होने के बजाय, तब आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। वैसे तो सोसाइटी में कहा जाए कि आपको भले इन्फेक्शन हो न हो, सतर्कता और प्रिवेंशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। अगर आप सतर्क हैं
तो आप ठीक हैं, आप प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, मतलब बचाव का उपाय कर रहे हैं, तो आप सही हैं। वरना होने के बाद तो फिर इलाज ही है, और इलाज 100% कभी किसी बीमारी का होता नहीं है, ये फिक्स है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए है कि आप अगर लग रहा है कि कोई वैसे आदमी के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो बाहर से आया हुआ है, चाहे जिसको इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी लग रहा है, थोड़ा सा उससे दूरी मेंटेन किया जाए। प्लस कोई भी चीज़ अगर बाहर का से सामान छू रहे हैं तो हाथ को साफ किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, धोया जाए, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। कि आपका इम्यूनिटी अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो आपको इन्फेक्शन कम से कम होने की संभावना है। जैसे कोरोना वायरस में देखा गया था कि लास्ट पोजीशन में सांस मेन उसका समस्या था कि सांस लेने में दिक्कत, इसमें भी क्या वही है? इसमें भी वही है, ये भी रेस्पिरेटरी वायरस ही है। ये भी जो है सांस और गला की नली का ही इन्फेक्शन ज़्यादा करता है। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस ये था कि कोरोना वायरस में हम लोग देख रहे थे कि उसमें जो डिफ्यूजन, ऑक्सीजन डिफ्यूजन का प्रोसेस था, ये धीरे धीरे ज़्यादा टेम्पर्ड हो रहा था, जिसके करते भयावह स्थिति आ रही है। वैसी स्थिति इस वायरस में नहीं है, बशर्ते कि आपका इम्यूनिटी लेवल ठीक ठाक या नॉर्मल है। तो हाँ, अगर मान लीजिए पहले से आपको टीबी का बीमारी है, पहले से आपको दमा का बीमारी है, या कोई सांस की ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून है, उसमें इस वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है और वो आदमी के लिए फेटल हो जाता है। हम लोग अपने नर्सिंग होम में सबसे पहले ये करते हैं कि जितने मरीज आते हैं दिखाने के लिए, उसमें हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। पहले तो सबको बताते हैं कि ये वायरस क्या है और इसको कैसे बचाव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि मान लो कोई दूसरा पेशेंट है पेट दर्द का आया, कोई पेशेंट है मान लीजिए कि उसको डायरिया हुआ है, लेकिन कोई पेशेंट है आपका कि आ गया खांसी का, सर्दी का, तो उसको हम लोग थोड़ा सा आइसोलेट करते हैं, एक जगह पर उसको रखते हैं कि भाई आप साइड में रहिए, कम से कम आपसे इन्फेक्शन, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको वो वायरस इन्फेक्शन हो, लेकिन अगर जब हम जांच का उतना फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, ये जांच हम नहीं कर रहे हैं, तो आइसोलेशन तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। चाहे कि भाई आप थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखिए। उनको पहले देख के उनको सेपरेट कर दिया जाता है, उनको देख के भेज दिया जाता है, उनको भी बताया जाता है कि आप घर परिवार में कैसे रहें। प्लस जो दूसरे मरीज हैं उनको भी बताया जाता है कि भाई इस बीमारी से आपको कैसे बच के रहना है। थैंक यू। नमस्कार।